हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखर वर्मा है। आज हम लोग अपने चैप्टर आई हैव एनर्जी के सेकेंड भाग में कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम इन रियल लाइफ को पढ़ेंगे। इसमें अभी हम लोग आई हैव एनर्जी में फोर्स पढ़ चुके हैं। सेकेंड हम आज मोमेंटम पढ़ रहे हैं। थर्ड में हम मोशन और उसके साथ एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। अब आज का पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम इन रियल लाइफ, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये चेतन है दोस्तों। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो ये हमारे साथ रहते हैं जब भी हम किसी भी टॉपिक को समझना होता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम मोमेंटम को समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक बुक है, उसके बाद एक वॉशिंग मशीन। बुक कहती है कि मेरा मास 1 किलोग्राम है, वॉशिंग मशीन बोलती है कि मेरा मास 50 किलोग्राम है, और एक बिल्डिंग आपको दिख रही है। तो चेतन ये बोलते हैं कि इफ़ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, विच वन इज चेतन लाइकली टू वांट टू कैच। अगर इस बिल्डिंग की छत से बुक को गिराया जाए और वॉशिंग मशीन को गिराया जाए तो चेतन किसको कैच करना पसंद करेंगे, मतलब किसको कैच कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि चेतन किसको चूज़ करेंगे? जाहिर है हमें लगता है कि वो बुक को चूज़ करेंगे। पर अगर हम उसका रीज़न ये सोचते हैं कि उसका रीज़न ये है कि उसकी मास कम है, तो ये सिर्फ पार्शियली करेक्ट कहा जाएगा। बट वाई? इफ़ यू आर थिंकिंग इट्स बिकॉज द बुक हैज़ लेसर मास, योर आंसर इज़ पार्शियली इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स। अगर फिज़िक्स का आंसर आपको देना है, लेमैन की लैंग्वेज के बाहर का आंसर हमें देना है, तो द करेक्ट आंसर इज़ दैट चेतन वुड वॉन्ट टू कैच द बुक बिकॉज इट हैज़ लेसर मोमेंटम दैन वॉशिंग मशीन। मतलब बुक का मोमेंटम कम है वॉशिंग मशीन से। तो इससे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो फिर मोमेंटम आखिर क्या है? अगर उसको मोमेंटम को हमें वर्ड्स में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों, मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, क्वांटिटी, वो मोमेंटम कहलाता है। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू आगे समझेंगे। फिजिक्स में अगर आपको फॉर्मूले के हिसाब से देखना है तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द निकनेम ऑफ मोमेंटम इज पी, ऑफ मास इज एम, एंड ऑफ वेलोसिटी इज वी। जैसे हमारे घर में निकनेम होते हैं वैसे मोमेंटम का भी निकनेम होता है, मास का भी होता है, वेलोसिटी का भी होता है। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी। हे चेतन कहते हैं, कैन आई कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आई वॉन्ट? लेट्स सी, देखते हैं। हैव यू सीन WWE? इनको पहचानते हैं आप? इनका नाम है बिग शो और इनका नाम है रे मिस्टीरियो। माई मास इज 174 किलोग्राम्स, ये बिग शो बोलते हैं। रे मिस्टीरियो बोलते हैं माई मास इज 79 किलोग्राम। Once they engaged in a wrestling match, both punched each other with a velocity of 10 meter per second. Can you guess who won? Let's calculate momentum. दोस्तों, बिग शो का मास 174 किलोग्राम है, रे मिस्टीरियो का 79 किलोग्राम है। दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। जब हम बिग शो का मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो जैसा हमने देखा कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो 174 इंटू 10 जो कि हमारी वेलोसिटी है 1740 kg, क्योंकि मास की यूनिट kg थी, और मीटर पर सेकंड जो कि वेलोसिटी की यूनिट थी, तो मोमेंटम की यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकंड। तो बिग शो का मोमेंटम हुआ 1740 kg मीटर पर सेकंड। इसी तरह आप अगर रे मिस्टीरियो का मोमेंटम देखें तो वो 79 इंटू 10 यानी 79 kg मीटर पर सेकंड है। तो चेतन बोलते हैं कि एज बिग शो हैज़ मोर मोमेंटम सो ही वुड हैव वन। एम आई राइट? आपको क्या लगता है दोस्तों? जैसा कि फोटो में दिख रहा है कि रे मिस्टीरियो हैज़ लॉस्ट द फाइट बिकॉज अगर सेम स्पीड से दो मास के लोग एक दूसरे को पंच करेंगे तो एक की मास अगर दूसरे से ज़्यादा है तो जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम पे इफ़ेक्ट ऐसा आएगा कि मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा जिसकी मास ज़्यादा है, अगर सेम वेलोसिटी से पंच कर रहे हैं तो। इसलिए अगर लेसर मास के व्यक्ति को किसी हायर मास के व्यक्ति को फाइट में हराना है तो उसे वेलोसिटी अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी पंच की। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक देखते हैं।
एक कार है जो कि 1000 किलोग्राम की है, जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक पोल की तरफ जा रही है। सेकेंड केस में जा रही है और जाके लड़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। सेकेंड केस में वही कार जो कि 1000 किलोग्राम की है वो 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाती है और पोल से जाके टकरा जाती है। तो देखते हैं फर्स्ट केस में क्या होता है। फर्स्ट केस में कार सिर्फ जाके पोल से लड़ती है और खड़ी रहती है। सेकेंड केस में वही कार उस पोल को पूरा बाहर निकाल देती है। ऐसा क्यों होता है? वाई? लेट्स कैलकुलेट मोमेंटम। मोमेंटम कैलकुलेट करके देखते हैं। फर्स्ट केस में P यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू 1000 इंटू 10 इक्वल टू 10,000 kg मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस में मोमेंटम देखते हैं। P इक्वल टू 1000 इंटू 100, स्पीड 100 है तो 1 लाख kg मीटर पर सेकेंड, यानी कि मोमेंटम 10 टाइम्स हो गया है। 10 नहीं बल्कि 100 टाइम्स ज़्यादा मोमेंटम है, 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें हमेशा धीरे व्हीकल को चलाना चाहिए, चाहे हम साइकिल चला रहे हों, चाहे बाइक चला रहे हों या कार चला रहे हों, उसको हमें धीरे धीरे चलाना चाहिए ताकि हम बाई चांस अगर हम किसी एक्सीडेंट में भी फंसते हैं तो हमें कम से कम डैमेज होगा और हमारे व्हीकल को भी। इसके बाद चेतन का एक क्वेश्चन आता है कि डज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैव मोमेंटम? हाय, दिस इज माई साइकिल, इट इज स्टैंडिंग इन द बैकयार्ड, कैन आई नो इट्स मोमेंटम एट दिस पॉइंट? Let's see if we can calculate the momentum in Chetan's cycle which is at rest currently. तो अगर साइकिल सिर्फ खड़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो फिजिक्स में हम बोलते हैं इट इज़ एट रेस्ट, और अगर वो चल रहा है या उसको किक किया है किसी बॉल को तो हम बोलते हैं इट इज़ इन मोशन। तो वेलोसिटी अगर स्टैंडिंग है साइकिल तो वेलोसिटी तो उसकी ज़ीरो है, स्पीड तो कुछ है नहीं उसमें। मास 8 किलोग्राम है तो मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, यानी 8 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी कि दिस मीन्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डजेंट हैव एनी मोमेंटम। बस दोस्तों लास्ट में एक्सरसाइज। फर्स्ट, डिफाइन मोमेंटम। सेकेंड, अ वॉशिंग मशीन ऑफ मास 50 किलोग्राम एंड अ बुक ऑफ मास 5 किलोग्राम आर थ्रोन फ्रॉम अ बिल्डिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। दोनों को 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे फेंका गया है। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बुक का और वॉशिंग मशीन का। थर्ड, अ एयर स्पेस रॉकेट ऑफ मास 5000 किलोग्राम इज केप्ट एट रेस्ट इनसाइड इसरो स्पेस स्टेशन। कैलकुलेट द मोमेंटम इन द एयर स्पेस रॉकेट। Fourth, if two bodies have the same mass, can they have different momentum? Explain with examples. आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।